शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। राज्य के शिक्षा विभाग ने 10वीं व 12वीं की परीक्षा के संदर्भ में बड़ी घोषणा की है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की परिस्थिति को देखते हुए 10वीं 12वीं की परीक्षा विद्यार्थी जिस स्कूल में पढ़ रहे उस स्कूल व महाविद्यालयों में ही होगी। शालेय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने इस बाबत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। 10वीं व 12वीं की लिखित परीक्षा यह तय तारीख के अनुसार ही होगी, किंतु प्रात्यक्षिक परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। साथ ही कोरोना की पृष्ठभूमि पर परीक्षा के समय में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। 10वीं की लिखित परीक्षा 29 अप्रैल से 20 मई के दौरान ऑफलाइन पद्धति से होगी तथा 12वीं की परीक्षा 23 अप्रैल से 21 मई के बीच होगी। उन्होंने कहा कि 10वीं व 12वीं के 80 अंकों के पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता था, किंतु इस वर्ष कोरोना के चलते विद्यार्थियों की लिखन की प्रैक्टिस कम होने से 30 मिनट का समय बढ़ा दिया गया है तथा 40 व 50 अंकों के पेपर के लिए 15 मिनट का समय बढ़ाकर दिया गया है। दिव्यांग विद्यार्थियों को कुल 1 घंटे के लिए 20 मिनट के अनुसार समय बढ़ाकर दिया जाएगा। वही परीक्षा शुरू रहते समय किसी विद्यार्थी में कोरोना के लक्षण पाए गए अथवा वह कोरोना बाधित हुआ हो तथा कोरोना के चलते लॉकडाउन, कंटेनमेंट जोन, संचारबंदी के चलते परीक्षा न दे पाए विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन जून महीने में किया जाएगा। जिले के परतवाड़ा मेन रोड स्थित कपड़ा व्यवसायी संस्कृति शोरूम के संचालक और प्रतिष्ठित नागरिक अशोक मिर्चुमल जीवतानी के छोटे पुत्र लक्ष्य उर्फ ललित अशोक जीवतानी ने आज तड़के आत्महत्या कर ली। परतवाड़ा के टिम्बर डिपो रोड पर जीवतानी परिवार का निवास है। उसी रोड पर गणेश मंदिर में उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आज सुबह मॉर्निंग वॉक करने जा रहे युवकों को ललित जीवतानी का शव मंदिर के मुख्य द्वार पर झूलते हुए दिखाई दिया। उसी समय मंदिर के पुजारी शिव महाराज वहां पहुंचे और उन्होंने घटना की जानकारी परतवाड़ा पुलिस को दी। लक्ष्य जीवतानी की आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन फांसी लगाने से पहले उन्होंने 2 पन्नों की सुसाइड नोट वहां लिख छोड़ी, जो उनके हाथ से बरामद की गई है। खबर है कि 26 वर्षीय ललित तड़के 2 बजे के दौरान किसी काम से बाहर गांव अकोला जाने के बाद कहकर घर से निकल पड़े थे। उसके बाद सुबह उनकी लाश ही दिखाई दी। परतवाड़ा शहर के युवा कपड़ा व्यवसायी द्वारा की गई आत्महत्या के चलते जुड़वा नगरी के व्यापार जगत में शोक लहर है। लक्ष्य की आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता तो नहीं चल पाया, लेकिन नकारात्मक मानसिकता के चलते उन्होंने यह कदम उठाया होगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। विद्यार्थियों के हंगामे के बाद इससे पहले 5 बार स्थगित की गई एमपीएससी की परीक्षा का मुहूर्त आखिर एक दिन पर आ पहुंचा। कल सुबह 10 बजे अमरावती शहर के सभी 36 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा शुरू होगी। कोरोना प्रादुर्भाव के बढ़ते संक्रमण के साये में एमपीएससी की यह परीक्षा हो रही है। इस कारण जिला प्रशासन की ओर से प्रशिक्षार्थियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। आज सुबह शहर के जिन शाला महाविद्यालयों में यह परीक्षा हो रही है, उन सभी परीक्षा केंद्रों को ताबे में लेकर प्रशासन की ओर से हर कमरे को सैनिटाइज करने का काम किया गया। उसके बाद परीक्षार्थियों की आसन व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए परीक्षा केंद्र के कमरे को ध्यान में रखकर एक कमरे में अधिकतर 20 या 24 विद्यार्थियों की आसन व्यवस्था की जा रही है। वहीं परीक्षा को सुचारू व शांतिपूर्ण निपटाने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी काम आज सुबह शुरू हो चुका है। स्थानीय संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ द्वारा शीतकालीन 2020 परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके लिए नियमित व बैकलॉग के करीब 3 लाख विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदनों की पड़ताल हेतु एक्शन प्लान तैयार किया गया है। बता दें कि इस परीक्षा हेतु आवेदन की प्रक्रिया
कल शुक्रवार 19 मार्च से शुरू हुई है, जो आगामी 4 दिन यानी 22 मार्च तक चलेगी। इस दौरान अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाल व बुल्ढाना आदि 5 जिले के महाविद्यालयों के जरिए ऑनलाइन व ऑफलाइन परीक्षा आवेदन संकलित किए जाएंगे। विगत 1 वर्ष से चल रहे कोरोना संक्रमण के खतरे की वजह से जीवन के सभी क्षेत्रों में कामकाज प्रभावित हुआ है। पिछले वर्ष के अंत में जैसे तैसे कामकाज पटरी पर लौट रहा था कि जारी वर्ष की शुरुआत में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली और अमरावती को लॉकडाउन सहित कड़े प्रतिबंधात्मक नियमों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इन दिनों मंगल कार्यालय व लॉन में पूरी तरह से काम बंद है। लेकिन इसका खामियाजा मंगल कार्यालय व लॉन संचालकों को सहित उन सभी लोगों को भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने अच्छा मुहूर्त और दिन देखकर अपने बच्चों की शादी हेतु जारी सीजन में मंगल कार्यालय व लॉन बुक करवाए थे। यह बुकिंग करते समय जो रकम एडवांस के तौर पर दी गई वह अब मंगल कार्यालय व लॉन संचालकों के पास फंस गई है और इसमें से कई संचालक यह कम लौटाने में आनाकानी कर रहे हैं। वही कुछ ने किस्तों में कुछ रकम काटकर पार्ट पेमेंट करने की तैयारी दर्शाई है। इस तरह की जानकारी लगातार सामने आ रही है। विगत फरवरी माह में कोरोना संक्रमण को लेकर पैदा हुई विस्फोटक स्थिति के चलते अमरावती शहर व जिला समूचे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था और लगातार बढ़ती संक्रमितों की संख्या की वजह से जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ था। उस वक्त समूचे परिवार कोरोना संक्रमित पाए जा रहे थे और संक्रमण की तेज रफ्तार के साथ ही लक्षणों को देखते हुए आशंका जताई जा रही थी कि शायद अमरावती में वायरस के नए स्वरूप यानी स्ट्रेन का आगमन हो चुका है। उस समय स्थानीय प्रशासन द्वारा इस बात की तस्दीक करने हेतु करीब 100 कोरोना संक्रमितों के थ्रोट स्वैब सैंपल पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु जांच प्रयोगशाला में भिजवाए गए थे। लेकिन हैरत की बात है कि उन सैंपलों की रिपोर्ट को लेकर 1 माह बीत जाने के बाद भी स्थानीय प्रशासन को अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। नागपुर शहर व ग्रामीण क्षेत्र के लॉकडाउन की मर्यादा बढ़ाकर 31 मार्च तक किए जाने की घोषणा पालक मंत्री नितिन राउत ने सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए दी। शहर में व ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना की दूसरी लहर बड़ी मात्रा में फैलने के दौरान यह संसर्ग कम करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, विपक्षी दल नेता देवेंद्र फडणवीस समेत अनेक नेता, व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस समय बोलते हुए नितिन राउत ने शहर में व ग्रामीण क्षेत्र में 31 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय घोषित किया है। और यह जो निर्बंध लगे जाएंगे यह 31 मार्च तक के रहेंगे। इसमें जो भी अत्यावश्यक वस्तु यह है वो सुलभता से लोगों को मिले, ऐसा नियोजन किया जाएगा, जिसमें भाजी पाला और गैर और भी जो भी अत्यावश्यक दुकानें हैं वस्तु की वो 4 बजे तक शुरू रहेगी। रेस्टोरेंट, खाद्य पदार्थ बिक्री शाम को 7 बजे तक शुरू रहेगी और उसकी ऑनलाइन सेवा रात के 11 बजे तक शुरू रहेगी। अनावश्यक जो गर्दी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के बारे में पुलिस विभाग को हमने सख्त निर्देश दिए हैं और जो कोई अनावश्यक घूमते दिखेगा उस पर कानूनी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। हर क्षेत्र कोरोना की वजह से प्रभावित हुआ है। बैंक का कामकाज भी इससे प्रभावित हुआ है। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए बैंकों में काम कराया जा रहा है, लेकिन इस दौरान ग्राहकों को भारी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। अब अगले सप्ताह 27 मार्च से 4 अप्रैल तक पूरे 9 दिनों तक बैंकों को छुट्टियां रहेगी। इनमें से केवल 30 मार्च को ही बैंक का कामकाज चलेगा। शिवसेना के नेता पूर्व वन मंत्री विधायक संजय राठौड़ नियमित जनता दरबार के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र दिग्रज जाने के लिए निकले थे। तभी एक विकलांग युवक की संजय राठौड़ से मुलाकात नहीं हो पाई, जिससे व्यथित युवक ने शुक्रवार की दोपहर को विधायक संजय राठौड़ के वाहन के सामने रास्ते पर सोकर रास्ता रोक दिया, जिससे कुछ देर के लिए
सनसनी मच गई। विकलांग भास्कर वाघमारे वाहन के सामने सोते ही देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद पुलिस ने वाघमारे को उठाकर विधायक राठौड़ के पास लेकर आए। इस समय भास्कर वाघमारे ने कहा कि उनके वार्ड को भेंट देकर पार्षद द्वारा किए गए घटिया किस्म के मार्ग का निरीक्षण करने की मांग की। कोरोना महामारी के संक्रमण से मुक्त हो चुके मरीजों को चेस्ट फिजियोथेरेपी करना बेहद जरूरी है। इस आशय की महत्वपूर्ण सलाह रिम्स अस्पताल के हेड फिजियोथेरेपिस्ट डॉ विभूति बुब ने दी है। रिम्स अस्पताल के फिजियोथेरेपिस्ट डॉ विभूति बुब बीते 5 वर्षों से अमरावती में फिजियोथेरेपी की सेवाएं दे रही है। महावितरण अमरावती परिमंडल के 8,403 किसानों का 5,36,00,000 रुपए का बिजली बिल माफ किया गया है। उनको यह माफ़ी महावितरण के महाकृषि ऊर्जा नीति अंतर्गत सहभाग लेने पर मिला है। इसके अलावा यह ग्राहक बिजली बिल के बकाये से भी मुक्त हुए हैं। इसलिए परिमंडल के सभी बकायेदार ग्राहकों से महावितरण कृषि नीति में शामिल होकर 845 करोड़ की माफ़ी सहित बकाया मुक्त होने का आह्वान अमरावती परिमंडल की मुख्य अभियंता सुचित्रा गुजर ने किया है। कोरोना महामारी के चलते रक्त की किल्लत महसूस हो रही है। रक्त की किल्लत को भरकर निकालने के लिए डॉ पंजाबराव देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, रक्तदान समिति व अमरावती जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में 23 मार्च को संवेदना अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान व प्लाज्मा डोनेट शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 200 बोतलें रक्त संकलन का संकल्प पीडीएमसी प्रबंधन की ओर से लिया गया है। यह जानकारी पत्रकार परिषद में पीडीएमसी के डीन डॉ एटी देशमुख ने पत्रकारों को दी। महाराष्ट्र राज्य जिला परिषद लिपिक वर्गीय कर्मचारी संगठन ने प्रलंबित प्रश्नों को लेकर शुक्रवार को ग्राम विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार से मुलाकात की। इस समय उप सचिव जाधव, अपर सचिव माने भी मौजूद थे। इस बैठक में वेतन की खामियां दूर करने की मांग को प्राथमिकता से उठाया गया। पालक मंत्री एड यशोमती ठाकुर के हाथों शनिवार को जिले के विविध पगडंडी मार्गों का भूमि पूजन किया गया। कठोरा से नवसारी, कठोरा से दहीकर के खेत तक, कठोरा से टाकली ई क्लास चांदूर बाजार शिवरस्ता कार्य का भूमि पूजन किया गया। गोपालपुर की पेढ़ी नदी के पात्र का गहराईकरण, गोपालपुर आमला पगडंडी मार्ग, गोपालपुर पिंपरी से पेढ़ी नदी तक पगडंडी मार्ग, गोपालपुर से हीरापुर पगडंडी मार्ग का भूमि पूजन किया गया। पुजदा से शिवपांधन मार्ग, पुजदा से जौल का पगडंडी मार्ग, पुजदा से भूगांव पगडंडी मार्ग का भूमि पूजन किया गया। नांदुरा लश्करपुर से 54 नाले का गहराईकरण व चौड़ाईकरण व नांदुरा लश्करपुर से सरमस्ताबाद पगडंडी मार्ग का भूमि पूजन किया गया। पीपीएफ प्रदानकर्ताओं को होने वाले नुकसान से बचाने हेतु महानगर चैम्बर अध्यक्ष सुरेश जैन के नेतृत्व में चैम्बर के पदाधिकारियों ने सांसद नवनीत राणा को उनके निवास जाकर निवेदन दिया। निवेदन में बताया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 2019-20 में पीपीएफ रकम पोस्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भरने की आखिरी तिथि 31 मार्च 2020 तक थी, लेकिन 75 दिन के लॉकडाउन की वजह से उसे 30 जून तक भरने का निर्णय लिया गया था। इस बारे में एक नोटिफिकेशन भी केंद्र ने 31 मार्च 2020 में निकाला था। इसके बावजूद भी स्टेट बैंक व पोस्ट ऑफिस द्वारा नए ऑर्डर के अनुरूप पीपीएफ खाताधारक को उसका बेनिफिट नहीं दिया गया। मोर्शी पंचायत समिति पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है। आज हुए सभापति व उपसभापति पद के चुनाव में भाजपा की वीना प्रमोद बोबड़े का चयन सभापति पद पर निर्विरोध किया गया तथा उपसभापति पद पर सोनाली नवले का चयन किया गया। चुनाव प्रक्रिया में पंचायत समिति सभापति पद के लिए भाजपा की वीना बोबड़े तथा उपसभापति पद के लिए शिवसेना के भाऊराव छापाने तथा सोनाली नवले व यादवराव चोपड़े ने नामांकन पर्चा दाखिल किया था, जिसमें यादवराव चोपड़े ने अपना नामांकन पत्र वापस लिए जाने पर सभापति पद के लिए
वीना बोबड़े का चयन निर्विरोध किया गया। जिला परिषद शिक्षण व बांधकाम सभापति प्रियंका दगड़कर के निधन से सभापति पद रिक्त हुआ था, जिसमें आज जीप के सभागृह में पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप गुट के सुरेश निमकर का जीप बांधकाम सभापति व शिक्षण सभापति पद पर निर्विरोध चयन किया गया। हा विजय जो आहे तो पूर्ण महाविकास आघाडीचा आहे। आमच्यासोबत काँग्रेससोबत राष्ट्रवादी काँग्रेससुद्धा होती, शिवसेनासुद्धा होती। त्याच्यामुळे मी सर्व जिल्हा परिषद अध्यक्ष बबलूभाऊ देशमुख, उपाध्यक्ष विठ्ठलरावजी चव्हाण, आमचे सर्व सभापती आणि सर्व सन्माननीय जिल्हा परिषद सदस्यांचं मी आभारी आहे। तुमच्याकडे आता महत्त्वाचे बांधकाम आणि शिक्षण खात्याला तुमच्यासमोर नेमकं आव्हानं काय असतील? आता पूर्ण जिल्ह्याचं शिक्षण आणि बांधकामाचं पूर्ण कामं करणे, विकास कामे करणे, दर्जा सुधारणे, त्याची प्रत वाढवणे, हेच आता विकास कामे आम्ही करू। मुर्शी तहसील के छोटे से गांव एरला की पूनम बाल सराफ ने वैद्य ट्रेनिंग सेंटर मुर्शी से 6 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त कर विदर्भ की पहली महिला डॉग ट्रेनर बनने का सम्मान हासिल किया। पूनम की इस सफलता पर डॉग ट्रेनिंग अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में एरला के पूर्व पुलिस पाटिल श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती के आजीवन सदस्य नाना साहब पाटिल के हस्ते शाल श्रीफल व स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सत्कार किया गया। अमरावती मनपा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी अकृषक 7/12 दाखिले देना महसूल विभाग ने बंद किया था। साथ ही भूमि अभिलेख कार्यालय में गांव मौजे क्षेत्र के पीआर कार्ड भी नहीं मिल रहे थे। इस कारण दिव्यांग निबंधक कार्यालय में दस्तावेज की नोंद प्रक्रिया नहीं हो पा रही थी। राज्य सरकार द्वारा 21 मार्च 2021 तक घोषित मुद्रांक शुल्क सहूलियत का लाभ नागरिकों को दिलवाने 7/12 दाखिले व पीआर कार्ड देने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने की मांग का निवेदन क्रेडाई ने जिलाधिकारी को सौंपा था। क्रेडाई की इस मांग को महसूल विभाग ने गंभीरता से लेते हुए आज तहसीलदार संतोष काकड़े ने अमरावती तहसील के मंडल अंतर्गत आने वाले सभी तलाटी कार्यालयों को बंद किए गए 7/12 सर्वे नंबर फिर से खुले कर उन्हें 7/12 दाखिला तत्काल उपलब्ध कर देने के आदेश जारी किए हैं। अपराधों के मामले में देश में महाराष्ट्र भले ही 8वें स्थान पर रहा हो, लेकिन महाराष्ट्र में सर्वाधिक आपराधिक घटनाओं का प्रमाण अमरावती शहर में दर्ज किया गया है। यानी महाराष्ट्र में अपराध के मामले में अमरावती अव्वल स्थान पर है। साथ ही पुरोगामी महाराष्ट्र में 2019 में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि होने के बाद राज्य अपराध अन्वेषण विभाग की ओर से प्रकाशित किए गए क्राइम इन महाराष्ट्र 2019 इस रिपोर्ट से सामने आई है। 2019 में हत्या, डकैती, संपत्ति विरोध के अपराधों में कटौती होने के बाद रिपोर्ट में कही गई है। जबरन चोरी के मामलों में मात्र वृद्धि होने की जानकारी है। इसी रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में सर्वाधिक अपराध अमरावती शहर में नोंद किए गए हैं। राज्य के आपराधिक घटनाओं के प्रमाण की समीक्षा तथा सच्चाई रखने वाले क्राइम इन महाराष्ट्र 2019 इस रिपोर्ट का प्रकाशन राज्य अपराध अन्वेषण विभाग के प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महासंचालक अतुल चंद्र कुलकर्णी के हस्ते हुआ। परसों गुरुवार की रात हाईवे नंबर 6 पर तिवसा के पंचवटी चौक पर 25 किलो जिलेटिन के साथ 200 डिटोनेटर पुलिस को देखकर रास्ते पर फेंक देने वाले दोनों आरोपियों को कल रात तिवसा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बेनोड़ा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले करजगांव निवासी अंकुश लांडगे व कमलेश दापुरकर का समावेश है। इस मामले में कल पुलिस ने इन दोनों को यह विस्फोटक बेचने वाले सातरगांव निवासी सुनील सोनोने को गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने उसका 14 मार्च तक पीसीआर दिया है। वही आज कमलेश और अंकुश को पुलिस न्यायालय में पेश करने जा रही है। तिवसा की थानेदार रीता उइके ने दैनिक अमरावती मंडल को बताया कि सुमित सोनोने के पास से अभी तक पुलिस ने वह रजिस्टर जब्त नहीं किए हैं जिसमें वह जिलेटिन और डिटोनेटर बिक्री की नोंद किया करता था। यह रजिस्टर पुलिस आज जब्त करेगी। वही सुमित सोनोने वर्धा के जिस नियोजल कंपनी के विस्फोटक विक्रेता बेथरिया के पास से यह जिलेटिन व डिटोनेटर बेचने के लिए लाता था, वे फिलहाल राजस्थान गए हुए हैं।
इस कारण अभी तक उनका बयान दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन बेथरिया राजस्थान से लौटते ही पुलिस उनसे इस मामले में पूछताछ करेगी। पारिवारिक कलह के चलते एक विवाहित महिला ने उसकी 1.5 वर्षीय मासूम समेत कुएं में कूदकर आत्महत्या करने की सनसनीखेज घटना आज शनिवार को सुबह यवतमाल में प्रकाश में आई। यवतमाल के मोरगांव की जूनी बस्ती निवासी कोमल उमेश उलेमाले व श्रुति उमेश उलेमाले यह मृत माँ बेटी का नाम है। कल शुक्रवार रात 11 बजे के दौरान घर के लोग सोए थे। उस समय कोमल अपनी मासूम श्रुति को लेकर घर से बाहर निकली। आज शनिवार को मारेगांव को लगकर रहने वाले एक कुएं में इन मां बेटी की लाश मिली है। नांदेड़ निवासी बलीराम उर्फ बली पंडित तिड़के नामक वाहन चोर बडनेरा के पुराने बाईपास पर मिले वह काम कर आसपास के वाहनों पर नजर रखता था और मौका देखते ही हाथ साफ करने के बाद वाहन चुरा कर वह सीधे अकोला ले जाकर रख देता था। 2 दिन पहले बुधवार 17 जनवरी को इरशाद अहमद की होंडा शाइन मोटरसाइकिल क्रमांक MS 27 CQ 8599 यह बलीराम तिड़के ने चुराई थी। उसे अकोला में ले जाकर रख दिया था। यह बात बडनेरा पुलिस के DB स्क्वाड के निदर्शन में आते ही उन्होंने सबसे पहले बलीराम तिड़के को वाहन चोरी के संदेह पर गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर अकोला जाकर वहां से चोरी का वाहन जब्त किया। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।